ये बिचौलिए हैं, इन्हें अपना अलग देश बनाना है। लेकिन ऐसे कड़वे इल्ज़ामों के बाद भी आज यही सिख कौम हैं जो मानवता के लिए आगे आई। हम अंधभक्त हैं, ये तो लिबरल्स हैं, ये तो फ्री में देने वाले नेता हैं, ये तो पप्पू है। हम बस इसी में ही लड़ते रहेंगे। और जब हमारे दुख का समय होगा ना, तो ये सभी लोग आपस में गठबंधन कर लेंगे और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। कैसे हैं आप सब? आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, कई ऐसे हैं जिनके अपने आज अस्पतालों के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कईयों ने ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी घंटों तक लाइनें लगाई हैं, तो कई काला बाज़ारी के नाम पर 2000 की महज चीज़ 20,000 में ख़रीद कर लाए हैं। ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि हम अपनों को बचाना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये जो बीमारी आई है ये हमारे अपनों को हमसे छीन ले। लेकिन हमारे अपने कौन हैं? क्या सिर्फ वो ही हमारे अपने हैं जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं या जिन्हें हम अपने स्कूल, कॉलेज, काम की जगह पर जानते हैं? बस उसके अलावा देश आपका नहीं है? देशवासी आपके अपने नहीं हैं? क्या सिर्फ आप धर्म के तौर पर ही लोगों को अपना मानते हैं? ये बंदा, ये शख्स मेरे धर्म का है तो ये मेरा अपना है, बाकी सब जाए भाड़ में, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। यही सोच हो गई आज लोगों की ना। लेकिन इस वक्त जब ये महामारी आई तो हमारे इन अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। जिन्हें हम सोचते थे कि मुसीबत के वक्त वो हमारे काम आएंगे, हम उन्हें घंटों फ़ोन करते रहे लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। किसी को पैसों की ज़रूरत थी तो उसके अपनों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। भाई मेरे पास तो खुद पैसे नहीं हैं, मैं तो खुद अपना घर चला रहा हूँ, लॉकडाउन है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा कारोबार ठप पड़ गया है। कई ऐसे थे जो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को इस उम्र में बुखार आते ही, छींक आते ही अस्पताल के बाहर फेंक आए। आपके माँ बाप ने आपको ज़िंदगी भर पाला, लेकिन आप अपने माँ बाप को कुछ बुरे समय में नहीं पाल पाए। यही हमारा अपनापन था। ऐसे में कौन आया जिसने हमारा साथ दिया? अपनों ने नहीं, सरकारों ने नहीं, बल्कि सरदारों ने। जी हाँ, आपने हमेशा सुना होगा कि सरदार का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस महामारी में हमने देख लिया। आज से पहले सुनते थे कि हाँ भाई फ़लाना जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ पर सरदारों ने लंगर लगाए हैं, खाने के कपड़े दे रहे हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो अनूठा था। कभी सुना था कि सांसों का लंगर हो सकता है? जी हाँ, इस बार आपकी ज़िंदगी, आपके अपनों की ज़िंदगी चंद सांसों पर अटकी हुई थी। और वो सांसें किसने दी? इन सरदारों ने। हमने देखा कि किस तरह से गाज़ियाबाद के एक गुरुद्वारे से ये सांसों का लंगर शुरू हुआ और एक बार इसने रफ्तार पकड़ी तो धीरे धीरे हर जगह ये सांसें मुफ्त में देने लगे। दिल्ली का दमदमा साहिब हो या फिर गुरुद्वारा बाला साहिब, कनॉट प्लेस का बंगला साहिब गुरुद्वारा हो या फिर रकाबगंज गुरुद्वारा, हर जगह लोगों की मदद के लिए ये सिख कौम आगे आई, जिसके बारे में हमने हमेशा सुना था, फिल्मों में देखा था। फिल्मों में हमारे जो फेवरेट एक्टर्स थे ना, सब भाग गए, कोई कहीं कोई कहीं। कुछ ने नाम के लिए मदद करी तो कुछ ने असलियत में करी। लेकिन ऐसे में ज़रूरत है कि हम सभी अपनों की इस लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ावा दें। सिर्फ अपने वो ही नहीं हैं जिन्हें हम फ़ेस टू फेस जानते हैं, अपने ये देशवासी हैं, अपने इस पूरी दुनिया के लोग हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने जो वक्त जो इंसान हो वो आपका अपना नहीं है तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि सिख कौम के अंदर ये नहीं देखा गया कि ये बंदा हिंदू है या ये मुसलमान है या ईसाई है, मैं इसे क्यों मुफ्त में लंगर दूं, मैं इसे क्यों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दूं, इसे ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करवाऊं, इसे लंगर दूं, इसके अपनों को अपने यहाँ रखूं।
ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। लेकिन आने वाला वक्त हम सब बदल सकते हैं। आने वाले वक्त में ज़रूरत है कि हर धर्म इस जाति से, इस ऊंच नीच से, इस नफ़रत से आगे बढ़कर देखे। और अगर एक बार आप सब आपस में मिलकर रहेंगे तो फिर इस देश में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई नहीं रहेगा, बल्कि सब भारतवासी होंगे। सब इस एक देश के बच्चे होंगे जिनको हम वोट देकर अपनी रक्षा के लिए कुर्सी पर बैठाते हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो हमसे दूर हो चुके हैं। लेकिन कुछ समय पहले याद था कि हमारा देश एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने में कितना बिजी था। सिखों को क्या क्या नहीं कहा गया, आतंकवादी, खालिस्तानी। भाई काले कानूनों का तो सिर्फ़ और सिर्फ सिख सरदार ही जो है, किसान, सिर्फ वही विरोध कर रहे हैं। ये तो नकली किसान हैं, ये बिचौलिए हैं, इन्हें अपना अलग देश बनाना है। लेकिन ऐसे कड़वे इल्ज़ामों के बाद भी आज यही सिख कौम हैं जो मानवता के लिए आगे आई। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हों। जी हाँ, रेमडेसिविर, फेबिफ्लू जैसी महंगी दवाइयाँ जिनकी काला बाज़ारी तक हमने देखी इस कोरोना वायरस में, वैसी दवाइयाँ इन लोगों ने मुफ्त में बांटी। जो मरीज़ आया सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, बल्कि उनके साथ जो उनके अपने परिजन आए, उन तक को खाना खिलाया इन सरदारों ने, इस सिख कौम ने। सिर्फ रहने की ही जगह नहीं दी, बल्कि आने जाने का खर्च दिया। कोई कमी रह गई हो तो उसकी भी पूरी सेवा करी इस सिख कौम ने। जिसे हम कुछ सवाल पहले कर रहे थे कि आखिर इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, जो इतना लंबा ये आंदोलन चला रहे हैं। क्या आज नहीं पूछेंगे कि इनके ऑक्सीजन लंगर की फंडिंग कहाँ से आ रही है? यकीन कीजिए, मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ समय पहले इनकी बुराई कर रहे थे, लेकिन आज अपनी जान बचाने के लिए, अपनों की जान बचाने के लिए वो इन्हीं के दर पर गए और इनका शुक्रिया किया। तो फिर आप भी थोड़ा सा समझिए कि किस तरह से हमें ये नेता आपस में बांटते हैं, ताकि हमारे अपने जो हैं वो हमसे दूर रहें और नेता हमेशा कुर्सी का मज़ा चखते रहें। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।